ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ लेंस पार्ट। ठीक है, आज हम लेंस पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो हमने देखा था प्रीवियस स्टैंडर्ड में, 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास में हमें याद होगा तो हमने पढ़ा था मिरर के बारे में। मिरर में हमने चीज़ें देखी थी। मिरर और लेंस में फ़र्क क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। मिरर में एक पार्ट कैसा था, एक पार्ट ओपेक था और एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग था। मिरर में जो वन सिंगल पार्ट होता है, एक अगर हम बात करते हैं, अगर ये मिरर है तो एक पार्ट कैसा है, ओपेक है और एक रिफ्लेक्टिंग है। मतलब जो लाइट आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो मिरर में आप रिफ्लेक्शन फिनोमिना देखते हो। पर जब हम लेंस के बारे में बात करते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लेंस के दो टाइप होते हैं, जान लेते हैं। लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना कि लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है और अगर हम कह रहे हैं कि लाइट लेफ्ट हैंड साइड से एंटर कर रही है इस पर्टिकुलर लेंस में, तो लाइट क्या करेगी, ऐसे रिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखाएगा। रिफ्रैक्शन क्यों दिखाएगा, हमने फिर से पढ़ा एक चीज कि whenever light travels from a one transparent medium to another transparent medium, light bends मतलब वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो इट कैन बी इन डाइवर्जिंग पैटर्न और इट कैन बी इन कन्वर्जिंग पैटर्न। ठीक है, तो लाइट क्या कर रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। अब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम कहते हैं इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। चीजें क्लियर है, यहाँ पे हम इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जब मिरर पढ़ते हैं तो हम क्या किस कंडीशन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन कंडीशन पढ़ते हैं। जब हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं तब हम रिफ्रैक्शन कंडीशन पढ़ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। चीजें क्लियर है, ओके। अब जब हम लेंस पढ़ रहे हैं तो लेंस एक्चुअली क्या होता है ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ तो रहे सर लेंस, पर ये होता क्या है। अगर हम लेंस के बारे में बात करते हैं तो एक स्फीयर है, एक स्फीयर का पार्ट होता है लेंस। कंसीडर ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो इस स्फीयर को अगर मैं इसका एज कट कर देता हूं यहां से, तो ये बन जाएगा एक सरफेस। चीजें क्लियर है, ये एक सरफेस बन जाएगा। और सेकंड और एक स्फीयर से जब आप कट करोगे, सेकंड सरफेस सेम, वो भी कैसा रहेगा, अगर ये स्फीयर है सेकंड सरफेस भी कुछ इस तरीके से कट करोगे, है ना। ये सेकंड स्फीयर का सरफेस है। आप इसे इन्वर्ट करके इसे ज्वाइन कर दो, मतलब ये पार्ट जब आप यहाँ पे रोटेट करोगे तो कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये लेंस बन जाएगा। देखो ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बिकॉज पार्ट ऑफ कर्वेचर, और ये भी एक ट्रांसपेरेंट, इसे हमने इन्वर्ट करके यहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए ये दोनों कैसे हो गए, दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा जिसे क्या कहलाएगा, ये लेंस कहलाएगा। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि लेंस किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है। अगर लेंस हम कह रहे हैं कि स्फीयर का पार्ट है, तो लेंस जब स्फीयर का पार्ट होगा, स्फीयर में क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होती है, ये सारी चीजें होती है, तो लेंस में भी होना चाहिए, हाँ है ना। तो ओके, अब हम इन्हीं सभी टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि पर्टिकुलर लेंस में ऐसे कौन सी टर्मोलॉजी होती है। अब सबसे पहले दो टाइप ऑफ लेंस होती है, ये जान लेते हैं। पहला तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस तरीके के लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ये होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बल्जिंग ऑन द बोथ एंड, कॉनकेव टेप। यहां पे देखो ये टेपर्ड एंड है, ये बल्जिंग एंड है, ये बल्ज हुआ है, यहाँ पे टेपर्ड हुआ है। मतलब एजेस पे कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, एजेस पे टेपर्ड होता है। टेपर्ड इन द सेंस एक पॉइंट पे आके खत्म हुआ है, ठीक है, टेपर्ड है। वही अगर हम बात करेंगे कॉनकेव की, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है एंड पे और टेपर्ड होता है सेंटर पे। जैसे क्लियर है, देखो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये कैसा, टेपर्ड एट edges and broad at the center, while in the concave tapered at the center and broad at the edges। चीजें क्लियर है, ओके। अब कुछ बेसिक टर्मोलॉजी जो हम देखेंगे उसके लिए हम एक वन ऑफ द लेंस लेते हैं। चलो कॉन्वेक्स लेंस को लेके ही समझते हैं। ओके, ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस।
और ये जो सेंटर से एक्सिस पास होती है, इस एक्सिस को क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है? लेंस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है? लेंस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। अब हमें पता है कि जो लेंस है इट्स एन पार्ट ऑफ अ कर्वेचर, ठीक है, पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर का पार्ट है। अगर स्फीयर का पार्ट है तो यहाँ पे कहीं सेंटर होना चाहिए स्फीयर का, तो जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, विच इज डिनोटेड बाय सी। अब हमें और एक चीज पता है कि सेंटर से जो पार्ट होता है सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या कहलाएगा? ये रेडियस कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। अब आता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हम मिरर में पढ़ते हैं, मिरर में हम पोल पढ़ते हैं। जब मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये मिरर कंसीडर करते हैं, चलो ये मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिरर को कट करती है, प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिरर को कट करती है उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं जब हम मिरर की स्टडी करते हैं। पर जब हम लेंस की स्टडी करते हैं तो इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये नाम कहाँ से आता है ऑप्टिकल सेंटर? हमें पता है कि जो लेंस होते हैं वो कहाँ यूज होता है? हमारे स्पेक्स में यूज होते हैं। मतलब इन द केस टू डिटेक्ट द कंडीशन ऑफ आइज, ठीक है, मतलब ऑप्टिक, ऑप्टिक मतलब आंखें, ठीक है, आइज को हम ऑप्टिक कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम ऐसा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इस तरीके से इसका नाम है, ठीक है। और एक चीज होता है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस जिससे हम फोकस भी कहते हैं नॉर्मल, या फिर प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है ये फोकस, इसलिए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टर्म आती है वो होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या रहेगा? डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। सेम टर्मोलॉजी हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा, ये सारी सभी टर्मोलॉजी बस एक गो थ्रू करा रहे हैं, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसी को देख के हम यहाँ पे एक डेरिवेशन बन जाता है, डेरिवेशन एक फॉर्मूला बन जाता है कि फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस का हाफ होता है। सो कैसे लिख सकते हैं? फोकल लेंथ एफ, दैट इज फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होगा, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज़ अ हाफ ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस का हाफ फोकल लेंथ होता है। वैसे ही रेडियस क्या होगा? डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, अब जो हमने टर्मोलॉजी यहाँ पे मेंशन की है उनको एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फॉर्म सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। आपके बुक में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ स्फीयर हुज पार्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ठीक है। ओके, अब जब फोकस के बारे में बात, हम मिरर के बारे में बात करते हैं, तो आपने देखा होगा इस केस में एक फोकल लेंथ होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जब हम लेंस के बारे में बात करते हैं तो लेंस देखो, आप लेफ्ट जो कर्वेचर है उसका फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में रहेगा, जो राइट कर्वेचर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सेम राइट में रहेगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं लेंस की तो इस केस में फोकल लेंथ एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ होते हैं, जिसे हम कहते हैं ये बन गया आपका C1 F1, ये बन जाएगा आपका C2 एंड F2, C2 एंड F2। चीज़ें क्लियर है? मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम न्यूमेरिक वैल्यू 1 देंगे, राइट हैंड साइड को न्यूमेरिक वैल्यू 2 देंगे। चीज़ें क्लियर है? ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडाई, रेडाई क्यों कह रहे हैं? 2 है, दोनों तरफ है ना। The radii of the sphere whose part from the surface of the lens are called the radii of the curvature. Principal axis, imaginary line passing through both center of curvature is called the principal axis of the lens, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर,
द पॉइंट इनसाइड द लेंस, देखो पॉइंट का इनसाइड द लेंस है, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, थ्रू विच द लाइट रे पासेस विदाउट चेंजिंग दैट पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें ऑप्टिकल सेंटर से, अगर कोई भी लाइट पास होती है तो उसका पाथ चेंज नहीं होता, वो अनडिविएटेड पास होती है। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट पास कीजिए, आप कुछ इस तरीके से पास कीजिए, अनडिविएटेड पास होगी। किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आप ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास करवाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, अनडिविएटेड पास होते हैं, मतलब ना ही आपको रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा, वो बैंड नहीं होगा, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। आप कहीं से भी ऑप्टिकल सेंटर से बस लाइट पास होनी चाहिए, ठीक है। ये जो रूल है, ये जो पर्टिकुलर लॉ है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होती है वो अनडिविएटेड पास होती है, ये हमें रे डायग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस। ये चीजें क्लियर है ना, ओके। अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की, कि एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन टू फॉर्म रे डायग्राम। इसके बाद जितने भी रे डायग्राम है वो आपको ही बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद जो रे डायग्राम है वो आपको बनाने हैं, इसलिए आप ध्यान दोगे कि रे डायग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। इसी पे देखते हैं, चलो ओके। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि whenever a light is passed, मिटा देते हैं, ठीक है, whenever a light is passed from a focus, that is principal focus, या फिर पहला रूल चलो, whenever an incident light is parallel to principal axis, whenever an incident light, first rule कह रहा है whenever an incident light is parallel to principal axis, after refraction the light always passes from principal focus। लाइट कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस है, ये पहला रूल कहता है। क्या कहता है, whenever इंसिडेंट लाइट, ये क्या इंसिडेंट हो गई, ये कैसी लाइट होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, ध्यान देना है, ठीक है। whenever an incident light is parallel to principal axis, after refraction it passes from focus, it passes from focus। अब सेकंड जो है वो इनवर्स ऑफ दिस है, एकदम कंप्लीटली इनवर्स ऑफ दिस। कैसे, ये फर्स्ट रूल कहता है, हम तीनों रूल इसी में बनाएंगे, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहते हैं, whenever an incident light passes from focus, whenever an incident light passes from focus after refraction it emits parallel to principal axis। whenever an incident light passes from focus and strike to the lens after refraction it will be parallel to principal axis। ये आपका बन जाता है सेकंड रूल, चीजें क्लियर है, ये क्या बन जाता है, सेकंड रूल। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट व्हेनेवर एन इंसिडेंट लाइट, जो अभी आपने पढ़ा है, पासेस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर it does not get deviated and passes undeviatedly, है ना। लाइट कैसा पास होता है, अनडिविएटेड पास होता है। मतलब पहला रूल क्या कहता है, whenever light is parallel it passes from focus after refraction। सेकेंड रूल कहता है अगर वो फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा सर, सेकंड कहता है। और थर्ड क्या कहता है, थर्ड ये कहता है सर अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट पास हो रही है तो वो अनडिविएटेड पास होगी, मतलब वो कहीं पे भी रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा, वो बैंड नहीं होगी, वो अनडिविएटेडली पास हो जाएगी। ये चीज़ें क्लियर है ना। चलो ओके, तो इसी रे डायग्राम को हम जब बनाने वाले हैं, इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम यूज़ करने वाले हैं हमारे रे डायग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। डिफरेंट पोजीशन पे हम रे डायग्राम देखेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का, ठीक है। इसी डायग्राम को हम, और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जहाँ पे हम कार्टेशियन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। कार्टेशियन मेथड क्या कहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्चुअली वो साइन कन्वेंशन के बारे में बात करता है, ठीक है। कार्टेशियन मेथड जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे न्यूमेरिकल बनता है और हर साल पेपर में आता ही आता है, ठीक है। कार्टेशियन मेथड बहुत इजी है, कार्टेशियन मेथड इतना इजी है कि आप उसको डायरेक्ट वहाँ से 2 to 4 मार्क्स गेन कर सकते हो।
पर थिंग इज दैट एक सिंपल चीज़ है कि हमें बस साइन कन्वेंशन ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है। कार्टेशियन मेथड के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव रूल्स को लेके जो होता है वो बहुत ईजी होते हैं। चीज़ें क्लियर है? ओके चलो अभी हम रे डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं डिफरेंट कंडीशन पे किस तरीके से हम रे डायग्राम बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये सभी चीज़ों की हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चलो ठीक है, थैंक यू।